नमस्कार, मैं अनुज तिवारी आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका पीवाईक्यू तैयार हो और नॉर्मल पीवाईक्यू नहीं, जो अच्छे लेवल के पीवाईक्यू हैं, वो हमारे तैयार होने चाहिए। 2 चीज़ों पे अगर हमारी कमांड अच्छी है, तो आरओ, एआरओ हम अच्छे से निकाल ले जाएँगे। 2 टॉपिक कौन-से हैं? तो पहला तो आपका मेरे दोस्त तैयार होना चाहिए कौन-सा? हिंदी। अगर आपकी हिंदी तैयार है, ठीक? हिंदी और करंट अफेयर। हिंदी के आने हैं 60 क्वेश्चन, करंट अफेयर के आने हैं 20 से 25 क्वेश्चन। हमें 80 क्वेश्चंस में से कोशिश करना है 65 प्लस जाने की। अगर ये 65 प्लस हम चले गए तो हमारा टारगेट कितना है? 125 माइनस 65, 0 और 12 में से 6 गई 6। मतलब हमें जीएस में सिर्फ कितने क्वेश्चंस लाने हैं? जीएस में सिर्फ हमें लाने हैं 60 क्वेश्चन सही करने हैं। तो इस प्रकार से मेरे दोस्त हमारा आरओ एआरओ आसान हो जाएगा। समझ रहे हैं? मैं कट टू क्रिस्टल बातें आपसे कर रहा हूँ, घुमा फिरा के नहीं। मैं सिर्फ टारगेट हमेशा 125 को ही लेके चल रहा हूँ, जो कि अचीवेबल है, हम प्राप्त कर सकते हैं। इधर-उधर सब कुछ पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आप जीएस के कोई भी 3 अच्छे सब्जेक्ट्स, 3 सब्जेक्ट्स, ठीक? जिसमें से खासकर जो इम्पोर्टेंट है, एक तो आपकी पॉलिटी, आपका इन्वायरमेंट यानी ईवीएस और आपका साइंस। अगर ये आपके तैयार हैं तो मेरे दोस्त यहाँ से भी आपका कवर हो जाएगा। और हिस्ट्री एंड जियोग्राफी को मिलाकर भी अगर आपने बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, एवरेज भी रहा, तो ये 60 क्वेश्चन हमारे अचीवेबल हो जाएंगे। तो अगर इसके साथ हम चलते हैं ना तो कर ले जाएंगे, भरोसा रखिए हम कर ले जाएंगे। इसीलिए मैं बार बार सबसे ज्यादा फोकस हिंदी पे दे रहा हूँ और अब करंट अफेयर पे भी हम लोग थोड़ा सा काम स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? तो हिंदी में हम लोग अभी पीवाईक्यू को देख रहे हैं और अब हम ईयर वाइज देख रहे हैं। ये जो सामने है, ये आरओ एआरओ का 2021 का जो मेंस का क्वेश्चन है वो हम लोग कवर कर रहे हैं। ठीक, देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं कि हम लोग ईयर वाइज इसलिए कवर अप कर रहे हैं जिससे कि एक लेवल पता चल सके। अभी तक हम लोगों ने प्रीलिम्स का क्वेश्चन देखा था 2021 का, अब हम लोग 2021 का मेंस का क्वेश्चन देख रहे हैं। इससे पहले की क्लास अगर आपने नहीं देखी है, जो हमने आरओ एआरओ पीवाईक्यू 2021 प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, वो एक बार आप देखिए और इसको आप देखेंगे, दोनों के क्वेश्चंस में आपको वेरिएशन मिलेगा। मतलब ये वाले जो मेंस वाले क्वेश्चंस हैं कमीशन के, ये बहुत अच्छे हैं और हमें इस पर ज्यादा पकड़ बनाने की जरूरत है। अगर कमीशन अच्छे प्रश्न को उठाएगी तो वो आरओ एआरओ के मेंस से उठाएगी, जहां से प्रश्न पूछे गए थे। क्लियर? तो वो हमें देखना है। और सबसे खास बात है कि प्रीलिम्स में हिंदी के 60 प्रश्न आते हैं और आरओ एआरओ के मेंस में 30 प्रश्न आते हैं। तो हमने पहले 60 प्रश्न कवर किया और इस बार हम 30 प्रश्न कवर करेंगे। यहाँ मेरा मकसद आपको बताना नहीं है, सिर्फ आपको एक ऑब्जर्वेशन देना है, जिससे कि आप उस ऑब्जर्वेशन को ध्यान में रख करके अपनी तैयारी आगे बढ़ाएं। क्लियर? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और पहला प्रश्न आपके सामने है कि आपको क्लियर दिख रहा है? वेरी गुड, प्रॉपर दिख रहा है। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है? आपसे अशुद्ध पूछा गया है। ये सारे प्रश्नों के लेवल बहुत अच्छे हैं, याद रखिएगा, प्रश्नों के लेवल बहुत अच्छे हैं। इसका तात्कालिक प्रभाव पड़ा, पत्र किसके नाम पर लिखा गया है, तो ये वाला अशुद्ध है कि पत्र किसके नाम पर लिखा गया है। 1 रुपए में कितने सिक्के पैसे होते हैं, ये सही है। भारत एक समृद्धशाली देश है, ये भी सही है। देखिए एक चीज याद रखिएगा कि अगर कोई प्रश्नवाचक स्टेटमेंट है तो लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह भी होना चाहिए। ये चीजें आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि अगर ये चीजें नहीं हुई तो मेरे दोस्त आप पूरा का पूरा गलत करके तब आएंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें गलत नहीं करना है। हमें क्या करना है? हमें सही प्रश्नों को चयन करना है। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? इसमें से विलोम शब्दों का एक गलत युग्म है। ये सारे प्रश्न आप ढंग से देखिए, ऐसे प्रश्न आपको अब देखने को मिलेंगे। आपने प्रीलिम्स वाला पेपर देखा था ना, तो वहां पे था निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है या इसमें से कौन सा एक विलोम है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ आप उससे पूछ रहे हैं कि इसमें से तुम बताओ कि भैया कौन सा विकल्प सही और कौन सा विकल्प गलत है। मेरा ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त कि जो भी क्वेश्चन पूछे उसमें सही और गलत लिख लीजिएगा कि यहाँ क्या शुद्ध पूछा है और क्या अशुद्ध पूछा है। कहीं ऐसा ना हो कि आप पूरा पेपर सही सही पढ़ के जाए और सही करके चले आए और पूछा है गलत गलत। ठीक, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो इसमें पूछा है आविर्भाव का विभाव।
अपराधी का निरपराध, उन्मूलन का रूपण या विहित का निषिद्ध, इसमें से कौन सा मेरे दोस्त एक गलत युग्म है? तो वो है आपका आविर्भाव का विभव। ये गलत है, बाकी सारे के सारे सही हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि तत्भव और उसके तत्सम की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है? ये एक अच्छे प्रश्नों का लेवल है। अब आप देखेंगे ना कि यहाँ एक अच्छे प्रश्नों का लेवल मिल रहा है मेंस में, तो हमें 2023 का जो रि एग्जाम होने वाला है उसकी तैयारी इस लेवल पे करना है। आर्द्रक का गीला, आदित्यवार का इतवार, उद्गलन का उगलना या उद्घाटन का उघाड़ना। तो मेरे दोस्त ये सारा सही है। इसमें से गलत कौन सा है? तो इसमें से गलत है आपका ए वाला, आर्द्रक का गीला। आर्द्रक का अदरक होता है, ना कि गीला होता है। क्लियर? अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य शुद्ध है? आपको शुद्ध बताना है। मेरे लिए ठंडी बर्फ और गर्म पानी लाओ, ये सही है या गलत है? आपको बस ये बताना है कि इसमें से कौन सा शब्द सही होगा। देखिए, बर्फ हमेशा ठंडी और गर्म हमेशा आग होती है, तो शुद्ध तो ये नहीं होगा। मेरी समझ से तो लग रहा है कि शायद ये वाले आपके लिए अशुद्ध होंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें शुद्ध में कह रहा है, तो यहाँ पे होना चाहिए कि मेरे लिए बर्फ और आग लाओ। ये अशुद्ध है, शुद्ध नहीं है। पूछा है हमसे शुद्ध कि इसमें से कौन सा शुद्ध है। व्यायाम करना चाहिए जिससे कि हम स्वस्थ रहें, तो यहाँ पे मेरे दोस्त व्यायाम करना चाहिए ताकि हम स्वस्थ रहें, ना कि जिससे हम स्वस्थ रहें। तो ये भी स्टेटमेंट आपका गलत है। एक एक करके सभी मर गए, एक एक करके या तो सभी मर गए या तो एक एक करके। यहाँ पर ये भी गलत है कि एक एक करके नहीं होगा, एक एक कर सभी मर गए। तो यहाँ पर ये आपका एरर है। तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी, तो तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी नहीं, बड़ी बात होगा। ये वाला स्टेटमेंट गलत है। इसके सारे स्टेटमेंट गलत हैं। क्लियर? इसमें से कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। कमीशन इसी प्रकार से कई सारे प्रश्न देता है जो कि हमें विवादास्पद समस्याओं में डाल देता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य गलत है? विशेषण से संज्ञा की व्याप्त परिमित होती है, ये ठीक है, ये सही स्टेटमेंट है। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्त मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं, ये भी ठीक है। प्रयोग की स्थिति के आधार पर अंकित शब्द विशेषण एवं विशेष दोनों है। विशेषण शब्द सदैव विशेष से पहले प्रयुक्त होता है, ये ऑप्शन गलत है। ये मेरे दोस्त सदैव पहले प्रयोग नहीं होता है, बाद में भी हो सकता है। और पूछा कौन सा गलत आपका गलत है स्टेटमेंट, तो ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत है। संख्यावाचक विशेषण है एक चौगुना, तो चौगुना किस प्रकार का है? क्रमवाचक है, आवृत्तिवाचक है, गणनावाचक है, समुदायवाचक। तो मेरे दो चौगुना कैसा है? वो आवृत्तिवाचक है। एक गुना, दो गुना, तीन गुना, चार गुना, तो ये कैसा है? आवृत्तिवाचक है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक शब्द मूल रूप से विशेषण है? पतला, अर्थ, परिवार या परलोक। तो इसमें से मूल रूप से जो विशेषण है वो है आपका पतला। क्लियर है? यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर मैं थोड़ा सा ढंग से बात करूं, इसमें से विशेषण शब्द नहीं है अकूत, अकर्ण, आचार या अखंड। तो इसमें से जो आचार शब्द है वो क्या है? वो आचार शब्द आपका एक विशेषण नहीं है। क्लियर? तो इन चीजों को भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, नीचे विकल्पों में से कौन सा विकल्प गलत है? देखिए, यहाँ पे बहुत ही डाइवर्सिफाइड पूछा गया है। कहीं पर गलत पूछा गया है तो कहीं पर सही पूछा गया है। ये वाले प्रश्न देखिएगा, ये प्रश्न 2025 में जो पेपर होने वाला है उसके रिगार्डिंग इस टाइप के प्रश्न आपको देख के चलने हैं। एक तो इस टाइप के प्रश्न और एक इस टाइप के प्रश्न जो अभी मैंने आपको कराए हैं। एक इस ये वाले प्रश्न आपको देखना है और एक आपको इस टाइप के प्रश्न देख के चलना है जहां पर कमीशन ने इस प्रकार के प्रश्न पूछे हैं। अभी तक आपसे सिर्फ पूछा जाता था कि तद्भव या तत्सम छांटना है, लेकिन यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स पे पूछे गए हैं, तो हमको इस पैटर्न को एक बार ध्यान में रखना होगा। देखिए, ये मेंस का पेपर है और मेंस के पेपर में जो क्वेश्चंस होते हैं उनका लेवल या उनकी प्रकृति बहुत ही अच्छी होती है। ठीक है? अनेक शब्दों के लिए कौन सा एक विकल्प गलत है? तो मेरे दोस्त, जंगल की आग दवानल है, समुद्र की आग क्या कहते हैं, वडावनल है, पेट की आग जठर अग्नि है, और आदि से अनंत तक, आदि से अंत तक अनंत नहीं होगा, ये आद्योपांत होगा। ठीक है? या फिर अद्योपांत नहीं होगा, अनादि और अनंत होगा, आदि से लेकर के अंत तक के लिए। ठीक है? अपनी विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र के लिए हम लोगों ने पढ़ा था, जरायुज होगा, जारज होगा, दत्तक होगा या औरस होगा। तो इसके लिए औरस का प्रयोग किया गया है। आवा का तत्सम रूप क्या होगा? तो आवा का तत्सम रूप होगा आपाक। ठीक है?
तो यहाँ पर मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको पीवाईक्यू से एक रूबरू करवाना है, उनके ट्रेंड से रूबरू करवाना है, इससे ज्यादा और मेरी कोई खास उद्देश्य नहीं है। क्योंकि हम लोग अभी जो अपना सेशन स्टार्ट किए हुए हैं आरओ को लेकर के हिंदी वाला, वहां पर हम आपके साथ डेप्थ में चीजों को साझा कर रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ पीवाईक्यू है, वो भी ईयर वाइज है। इससे पहले हम लोगों ने 2021 का प्रीलिम्स का पीवाईक्यू कवर किया है, और अब हम लोग 2021 का मेंस का पीवाईक्यू कवर कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग फिर 2023 का भी एक पेपर प्रीलिम्स का क्वेश्चन देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कमीशन किस प्रकार अपने आप को अपग्रेड कर रहा है। इसीलिए मैं 3 पेपर आपके साथ साझा कर रहा हूं अभी, 21 का प्रीलिम्स, 21 का मेंस और 23 का प्रीलिम्स। इन तीनों पेपरों को एक बार अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप थोड़ा सा और बेहतर अध्ययन कर पाएंगे। सरल का विलोम नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं कि क्या पूछ रहा है, सही पूछ रहा है, गलत पूछ रहा है, तद्भव पूछ रहा है, तत्सम पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, तो सरल का विलोम नहीं होगा, वो है विरल। बाकी ये तीनों सरल के विलोम शब्दों के तौर पर हमें देखने को मिलता है। अगला शब्द कह रहा है जो ज्ञात इतिहास से पहले का है, अनैतिहासिक, ऐतिहासिक या प्रगतिहासिक, तो इसमें से होगा प्रगतिहासिक। जो ज्ञात इतिहास से पहले का है, हम लोग जैसे अपने हिस्ट्री में प्रागैतिहासिक काल पढ़ते हैं, सेम है वही पूछा गया है। जो आंखों से अचानक ओझल हो जाए, इसके लिए आपको एक शब्द बताना है। यहाँ पे 2 शब्द लिखा हुआ घुमा घुमा के, अंतर्ध्यान, ये एक तरीके के और भी इंपॉर्टेंट है। क्या यहाँ पर आपको अशुद्ध शब्द का भी ध्यान रखना है, ठीक। सिर्फ आपको जानना ही जानना नहीं है, आपको अशुद्ध शब्द भी पहचानना है या देखना है। तो इसके लिए कौन सा शब्द सही लिखा हुआ है, अंतर्धान है, ना कि अंतर्ध्यान है, ठीक। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का सही युग्म कह रहा है, आगरा का विग्रह है, लोकतंत्र का गणतंत्र है, या फिर अकीर्ण का विकीर्ण है, और थोक का फुटकर। मैं मान लेता हूं कि फुटकर लिखा हो सकता है कि टाइपिंग एरर हो या मिस्टेक हो, तो हम मान लेते हैं कि थोक का फुटकर या थोक का परचून होता है। इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा विकल्प आपका सही है, तो सही कौन सा होगा, अकीर्ण का विकीर्ण वर्ड सही है, ठीक है। अकीर्ण का विकीर्ण शब्द सही है, बाकी के सारे सारे स्टेटमेंट इसके गलत है। निम्नलिखित कथनों कथनों में से कौन सा एक कथन अशुद्ध है, यहां पे आपको बताना है अशुद्ध स्टेटमेंट, ठीक। एक चीज ध्यान दीजिएगा, लगातार हिंदी में कोई भी क्वेश्चंस आपका ह्यूमन एरर ना होने पाए। अगर क्वेश्चंस ह्यूमन एरर हो रहा है, तो मान के चलिए इतनी मेहनत से हम पढ़ रहे हैं और पढ़ने के बावजूद भी हमारे प्रश्न गलत हो जाए, तो आपसे पूछा गया है कि पूज्यास्पद व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, ठीक। अशुद्ध पूछा गया है। दक्षिण भारत के लोग हिंदीतर भाषी हैं। सुरेखा ने गीत को 2-4 कड़ियां गाई, या गीत के 2-4 कड़ियां गाई। अब परीक्षा प्रणाली बदलनी चाहिए, तो इसमें कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो इसका ए वाला वाक्य अशुद्ध है। बाकी मेरे अकॉर्डिंग इसके सारे स्टेटमेंट्स सही हैं। क्लियर है, तो इन चीजों का भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। उपत्यका का विलोम क्या होगा, तो उपत्यका का विलोम मेरे दोस्त होता है अधित्यका, ठीक। मैं इसलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं पढ़ रहा हूँ या डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये सिर्फ ईयर वाइज पीवाईक्यू, सिर्फ ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व कर ले, तो ऑब्जर्व करने के बाद में आपको बस ये देखना है कि हमको किस लेवल पे जाना है। क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने 2 टॉपिक कवर किए हैं। पहला हम लोगों ने वाक्यांश के लेख शब्द, और अगर वो आपने कवर किया है तो अभी तक का पीवाईक्यू सारा हम लोगों ने कवर कर लिया है। और फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया था तद्भव और तत्सम, जो हम लोग अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। बाएं हाथ से सधा हुआ व्यक्ति के लिए हम लोग यूज करते हैं सव्यसाची, ठीक है। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन छूट गया है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला एक शब्द है, एक शब्द है वो भी शुद्ध वर्तनी। सृष्टि, अनधिकार, अभ्यांतरिक या सामुद्रिक, तो इसमें से कौन सा वर्ड आपका सही होगा, आपका सही हो जाएगा अनधिकार। अच्छा कभी कभी हम लोग अनधिकार को ना बड़ा आ लगा के पढ़ लेते हैं, वो गलत होगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब तक हम शुद्ध बोलेंगे नहीं तब तक हम शुद्ध लिख भी नहीं पाएंगे। क्योंकि जो शब्द हम जैसा बोलते हैं वो शब्द हम वैसा ही लिखते हैं। हम अधिकांश शब्द अशुद्ध बोलते हैं, इसीलिए हम अधिकांश शब्द अशुद्ध लिखते भी हैं। जैसे हम लोग मिष्ठान लिखते बोलते हैं मिष्ठान, हम लोग मिष्ठान ही लिख के आते हैं, लेकिन मिष्ठान गलत है। सबसे ताज्जुब की बात है कि दुकान मिष्ठान मिठाई वाले भी गलत लिखे हुए हैं। पढ़ने के बाद में समझ में आता अच्छा यार तुम ही गलत लिख रखे हो, और हम लोग वही देख के आगे बढ़ रहे हैं। तो जब तक सही नहीं बोलेंगे, गलत बोलेंगे, तो गलत ही लिखेंगे और गलत ही समझेंगे, और गलत पे टिक मार के आएंगे और नंबर हमारा कटेगा, हम बाहर हो जाएंगे।
इसमें से तत्सम तद्भव का एक शब्द युग्म अशुद्ध है। मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूं कि पूछ क्या रहा है पहले ये पता हो। एग्जामिनेशन हॉल में भी पेपर को टिक कर लीजिएगा, वो पेपर आपको घर पे लाने को मिलेगा, उसको जितना यूज कर पाए आप यूज करें, वो आप ही की संपत्ति है, आपने उसके लिए फीस पेमेंट किया। तो टिक मार लीजिए, गोला कर लीजिए, जो कर पाइए वो आप करिए, जिससे कि प्रश्न गलत ना हो। कुछ प्रश्न तो ऐसे हैं जो ह्यूमन एरर की वजह से गलत होते हैं, बस वो नहीं करना। दो गलतियां तो हमें बिल्कुल नहीं करनी, एक ह्यूमन एरर से हमको बचना है, और दूसरा कि आते हुए प्रश्न या आसान प्रश्न हमें गलत नहीं करने, दोनों में अंतर है। आते हुए प्रश्न गलत करने का मतलब ये है कि मैं प्रश्न जान रहा था बट मैंने गलत कर लिया, और ह्यूमन एरर का मतलब ये है कि हमें बी का दूसरे का सी करना चाहिए, हमने दूसरे का डी लगा दिया, या हो सकता है कि 36वें का बी लगाना था, 36वें का मैंने सी लगा दिया। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है, या फिर ऐसा भी नहीं हुआ तो लगाना था 36 का भी और लगा दिया 37 का भी। अब पता चल रहा है कि हमारे दोनों प्रश्न गलत हो गए। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि 37 का बी ना हो, 37 का सी वाला, वो तो गया ही गया, प्लस आपका 35 का 35 भी चला गया, और दो प्रश्न गलत का मतलब है कि आप आसानी से धूमधाम से बाहर हैं। तो ह्यूमन एरर बिल्कुल मत करिए, कम करिए ठीक है, बट ह्यूमन एरर नहीं होना चाहिए। आपको बताना है कि तत्सम से तद्भव वाला कौन सा एक शुद्ध वाक्य एक अशुद्ध है। इसमें तो धूमधाम से बहुत सारे अशुद्ध दिख रहे हैं, क्या होगा? ठीक है, आपको बताना इसमें से कौन सा शब्द तद्भव तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध होगा। तो इसमें से इच्छिका का छाछ ये अशुद्ध है, और आपका एक का इक्खु ये भी अशुद्ध है। तो ये दोनों को दोनों शब्द अशुद्ध है, तो ए और बी आपके क्या हो जाएंगे? ए और बी आपके दोस्त यहाँ पर अशुद्ध हो जाएंगे। क्लियर? अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में मिश्रण का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो मिश्रण का क्या हो जाएगा? मिश्रण का विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा रुक्ष। ठीक, अगला प्रश्न हम देख रहे हैं, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का गलत है। ये इस टाइप के मैं प्रश्न बोल रहा हूं मेरे दोस्त, इस टाइप के प्रश्न कि कौन सा गलत है तद्भव और तत्सम की दृष्टि से, इसमें से कौन सा शब्द आपका गलत है वो बताना है। कि सुघट का सुघड़, पर्णशालिका का पंसारी, ज्ञाति ग्रह का नैहर, या प्रतिवेशी का मवेशी, इसमें से कौन सा शब्द आपका गलत है? तो इसमें से कौन सा गलत है? प्रतिवेशी का मवेशी, ये गलत है। बाकी के सारे स्टेटमेंट्स आपके सही हैं। ठीक है, मोक्ष पाने की इच्छा रखने वाला के लिए हम लोग एक शब्द यूज करते हैं तितिक्षु। ठीक, और मोक्ष पाने की इच्छा के लिए हम लोग यूज करते हैं तितिक्षा। आगे देखते हैं, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है उंगली, बांस, दांत या पांचवा। तो ये गलत है, एक चांद बिंदी होगा। वर्तनी के दृश्य निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? आपको शुद्ध शब्द बताना है। अनुग्रह, अच्छा एक चीज देखिएगा, लगभग सब एक ही के जैसे लिखे हैं, बस हमको पहचानना है कि कौन सा सही है। आपको जो देखने में लगे सही है वो सही होगा। हमको तो देखने में लग रहा है कि ये वाला सही है और यही सही भी है। देखिए, कभी कभी होता है कि हमको लगता तो यार ये कुछ गलत है, बट क्या गलत है ये नहीं पता चलता, पर जो लग रहा है कि गलत है वो सही में गलत होता है। और ये खासकर हमको वाक्य वाले जो स्टेटमेंट होते हैं, वहां पे अगर हमको एरर फाइंड करना है स्टेटमेंट में, तो वहां पर ये चीजें हमें एक हेल्प करती हैं कि प्रथम दृष्टया जो आपको लग रहा है कि ये गलत है उसे आप कट कर लीजिए, बाकी एक आध स्टेटमेंट बचेगा वहां पे आप 50-50 कर सकते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से तत्भव शब्द है भंडार, कुक्कुर, कटुक या मयंद। इसमें तो दोनों तत्सम है, मयंद भी है और ये भी है, दोनों शब्द आपके क्या है? तद्भव शब्द है। वह बहुत खाता है, बहुत खाता है तो ये अनिश्चयवाचक है। में प्रयुक्त बहुत क्या है? अपूर्ण बोधक है, परिमाण बोधक है, निश्चित संख्यावाचक है, या तुलनात्मक है। तो बहुत क्या है? परिमाण बोधक है या तुलनात्मक है? आपको बताना है कि इसमें से कौन सा शब्द आपका अशुद्ध है। ठीक है, बहुत क्या है? परिमाणवाचक है। कम है या ज्यादा है? कैसा है? ये परिमाणवाचक है। ठीक, अगला, इसमें से तत्सम तद्भव का अशुद्ध रूप है। श्रेष्ठ का सेठ, श्रेष्ठ का सेठ होता है, अरहट का रहट, कंक्ति का कंघी, और मिष्ट का मीठा। शुद्ध है कंघी का कंक्ति।
निम्नलिखित में से अनग, तो अनग का आपको पता होगा है कि इसका विलोम क्या होता है, अघी होता है। एक शब्द आपके और बचे हैं, या एक क्वेश्चन आपका और बचा है कि प्रविशेषण कामता प्रसाद गुरु में इसमें से किसको कहा है, मतलब कामता प्रसाद जी के अकॉर्डिंग प्रविशेषण क्या है, विशेषण है, सामान्य विशेषण है, बाह्य विशेषण है, या फिर असामान्य विशेषण है, तो ये अंतः विशेषण है। ठीक, देखिए यहाँ पे मैंने आपके साथ कोई बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं किया है। उसका एक बेसिक सा रीजन है कि मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको पीवाईक्यू से रूबरू करवाना है। इसीलिए मेरी कोशिश है कि सिर्फ 15-20 मिनट में हमारा एक साल का पीवाईक्यू कवर हो जाए, क्योंकि अगर आप टेलीग्राम पे भी इन क्वेश्चंस को करेंगे तो 15-20 मिनट ही लगेगा। यहाँ पे सिर्फ हमें ऑब्जर्व करना है, उसके अकॉर्डिंग अपने नए क्वेश्चंस की तैयारी करना है। क्लियर? तो 2021 का प्रीलिम्स एक बार आप ऑब्जर्व करिए, एक बार आप उसका मेंस ऑब्जर्व करिए, और फिर हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में 2023 के जो प्रीलिम्स वाले क्वेश्चंस हैं उन्हें भी करेंगे। तो वो उससे हमें एक चीज पता चलेगा कि कमीशन किस अकॉर्डिंग अपने आप को अपग्रेड कर रहा है। और फिर 2024 का जो पीसीएस में सीसैट में हिंदी पूछा गया है उसे भी एक बार हम ऑब्जर्व कर लेंगे, तो हमें कुछ और भी पता चलेगा कि कमीशन आने वाले टाइम में कहाँ तक जा सकता है, और उससे हम थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो कमीशन को हम थोड़ा सा पकड़ने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि कमीशन हर किसी से बहुत अलग है, बहुत आगे है, उसकी सोचने समझने की क्षमताएं अलग हैं, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश होगी कि हम उसके नज़दीक तक ज़रूर जाएं। तो अभी हम 2023 प्रीलिम्स को एक बार कवर करेंगे, फिर 2024 में जो हमारा सीसैट का पेपर हुआ उसमें शायद 20 या 25 क्वेश्चंस आए थे, उन 20-25 क्वेश्चंस को भी एक बार कवर कर लेंगे, जो कि हमारे आरओ एआरओ के सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा उन प्रश्नों को। बाकी का प्रश्न हम लोग अपने अलग सेशंस में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।